में छोड़कर चली जाती है। देखिए, सुनकर कलेजा फट जाता है, दिल दहल जाता है। एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है ना, उसने हर किसी को झकझोर दिया है। जब यहाँ पर आते हैं और जब बात करते हैं परिवार वालों से, तो जो दरिंदगी और हैवानियत हुई है, पता चल रहा है कि बच्ची का जीभ भी काटा गया, पता चल रहा है कि बुरी तरीके से सिर कुचला गया, पता चला कि बच्ची का दांत टूटा हुआ है, पता ये भी चला कि बच्ची के गुप्तांग में लकड़ी भी डाली गई। मेरा बेटी का जीभ काट दिया, आंख निकाल दिया, मुंह में पत्थर साज दिया, उसी तरह उसको भी होना चाहिए। मतलब ये इतना जघन्य अपराध है। अब मुश्किल ये है, विडंबना ये है कि उसके बाद भी कानून में उनके लिए प्रावधान है, उनको भी वकील मिलेगा, अपराधी पकड़े जाएंगे। तो ये विडंबना जो है ना, यही सवाल, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। वो किस बात की सफाई देंगे जो अपराधी हैं? वो किस बात की लड़ाई लड़ेंगे जिसने इस घटना को अंजाम दिया है? अभी हम आपको बताना चाहेंगे, हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर उस छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची, जो दुनिया को अभी समझती भी नहीं होगी, जानती भी नहीं होगी, कौन उसका दुश्मन है, कौन उसे बुरी नज़र से देख रहा है, कौन उसे हैवानियत भरी नज़र से देख रहा है, उसे पता भी नहीं होगा। यहाँ पर ये परसों की घटना है, जब मंगला जुलूस निकला था, और बताया जाता है कि गांव में मंगला जुलूस निकलता है, और उसी मंगला जुलूस को देखने के लिए, जैसे हर जगह होता है, किसी भी जगह होता है कि भाई लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, तो बच्ची भी निकलकर थोड़ी बाहर घर से निकल गई थी, तकरीबन 100-150 मीटर गई होगी। और गांव वाले ही बताते हैं कि 8, साढ़े 8 बजे तक बच्ची को देखा गया, उसके बाद बच्ची फिर दिखी नहीं। कब दिखी बच्ची? सुबह में, जब यहाँ पर शौच करने के लिए या घूमने के लिए लोग आए थे, तो यहीं पर बॉडी पड़ी थी। रात भर परिवार वालों ने ढूंढा कि बच्ची कहाँ गई। ये यहाँ पर बच्ची का सर था, इधर सर था, इधर ये इस हिस्से में पैर था, और जो हालात थे ना बच्ची के, वो चीख चीख कर पुकार रहे थे और कह रहे थे कि दरिंदों को छोड़ना नहीं और कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। लोग तो ये कहते हैं कि योगी मॉडल होना चाहिए। अब ऐसे हैवानों को आप किस तरीके से समाज में स्वीकार करेंगे? वो तो यहां तक कह रहे हैं, लोग यहां तक कह रहे हैं तभी आवाज में इनकाउंटर होना चाहिए। जिस अवस्था में बच्ची की बॉडी मिली, अब हालांकि इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, अभी इस पर जांच चल रही है। बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है अभी स्पष्ट रूप से कहना उचित नहीं हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है। लेकिन जो पूरा मामला जिस तरीके से नजर आ रहा है, ये बहुत जघन्य मामला है। गुप्तांग में लकड़ी का मिलना, उसका सर कुचला जाना, उसकी परिवार वाले ने कहा कि जीभ काटी गई। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो लड़की को पहचानता था, जानता था? पहचान छुपाने के लिए यह किया गया। अब ये तो जांच जब हो जाएगी, अपराधी पकड़े जाएंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, तभी पता चलेगा। बात करने के लिए आप दादा हैं, बाबा हैं ना? हाँ। देखिए दादा हैं। अब जब हम बातें कर रहे हैं तो इनकी आंखों में आंसू क्या आएंगे, इनके अंदर जो कलेजे में जो धड़क रहा होगा ना, ये जब बात कर रहे हैं तो हमें सिहरन हो रही है उस बच्ची के बारे में, तो इनके अंदर क्या बीत रहा होगा? जो बच्ची अब इस दुनिया में है ही नहीं, और जिस तरीके से नहीं है, जिस तरीके से उस बच्ची के साथ अत्याचार किया गया, दुराचार भी हो सकता है, जिस तरीके से उसकी बॉडी मिली है, बॉडी अभी पड़ी। और आपको ये बताना चाहेंगे ना कि एक गरीब परिवार की बच्ची है, पिता उसके बाहर में मजदूरी करते हैं, घर आने का पैसा तक नहीं है, टिकट करवाने का पैसा तक नहीं था। विधायक यहाँ पर पहुंचते हैं, प्रदीप प्रसाद, और उनसे जब बात होती है तो बोलते हैं कि टिकट का भी पैसा नहीं है, टिकट करवा रहे हैं, रांची आदमी भेज रहे हैं लाने के लिए। मतलब समझिए ये स्थिति है। उस बच्ची के साथ, उस पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब वो बॉम्बे से यहाँ पर लौट कर आएंगे, उनकी बच्ची के साथ क्या हो गया, कैसे हो गया। तो कमाने गए थे, खाने गए थे, परिवार चलाने गए थे, और यहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई। यहीं पर बॉडी था? हाँ सर, यही था बॉडी। हाँ। रात भर ढूंढ रहे थे बॉडी? हाँ, रात को कुआं मसूर से पूरा घर सब घर छापा मारे, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। तो सुबह पता चला, बोलना है सब इधर आए थे, मार मैदान कर लिया यही गाँव वाला। तब अरे बोलो यहाँ देखा, तो बोले यहाँ बॉडी पड़ा है। तो उनको जो छोटी बच्ची तो बेहोश हो गया, बाकी बच्ची था वो हल्ला किया, तो सब लोग पहुंचा सुबह 5 बजे? हाँ, सुबह 5 बजे। क्या था
बच्ची का क्या हालत है, बाबू- बता पाइएगा कैसे, क्या था बॉडी में, क्या बॉडी हालत? में पूरा दांत तोड़ दिया था, दोनों आंख भी फोड़ दिया था। आंख भी फोड़ा हुआ? हाँ, आंख भी फोड़ा था और जीभ भी काट दिया था और पेशाब में पूरा ये बांस ऊँस सब दे दिया था। अब क्या हरकत हमको, पेशा वाले रास्ते में? हम लोग जब आए तो प्रशासन यहाँ कह रहा था, कहते तू धूप में मत रहो, तू लोग को वो आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, ऐसे 2 घंटे के बाद तू लोग को बुलाएगा। तो फिर हम लोग सोच फिक्र से क्या करें? ऐसा ऐसा घटना तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखिए अब 12 ही साल की बच्ची? हाँ। छोटी सी तो प्यारी सी हाँ, बच्ची छोटी सा है ये सर, अभी डेड 12 साल की तो बच्ची। हाँ, अब ये डेड बॉडी है ये सर। पाप- पिताजी का इंतजार हो रहा है। हाँ, कहाँ के वो भी वो क्या करते हैं, पता चला कि वो गाड़ी साफ करने का काम करते हैं? हाँ, गाड़ी उड़ी धोता था गाड़ी धोते हैं बॉम्बे में? बम्बई में। टिकट का भी पैसा नहीं हो रहा था? नहीं तो यहाँ से फिर भेज दिया, अभी विधायक जी आया तो अभी फोन किया तो वो बोला कि परमेल पकड़ थी बस कार पकड़ के और आप चल जाइए हवा अड्डा, आप 4 बजे आपका गाड़ी है, आप यहाँ पहुँच जाइएगा। अच्छा, ये अपराधी तो पकड़े ही जाएंगे, क्या चाहते हैं ऐसे अपराधी के साथ, क्या होना चाहिए? अपराधी के साथ उनको सबक देना चाहिए यार। जिस तरह मेरा बच्ची का बिला बिला का पानी बिना प्राण गया, उस तरह हम आप लोग का क्या निमरता न प्रशासन क्या निमरता, खुद आप लोग समझदार व्यक्ति है, हम लोग तो अनपढ़ आदमी है, कमाने खाने वाला आदमी, गरीब आदमी हम लोग है, जो हम लोग के साथ आज हम लोग का ऐसा पहुंचा रहते तो आज मेरा ऐसा बच्ची के घटना नहीं घटता। मुश्किल ये है ना कि हम जब इनसे बात कर रहे हैं तो ये भी आपको बताया हमने कि टिकट तक के पैसे नहीं है बॉम्बे में, मुंबई में जो काम करते हैं। कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी इसको लेकर, क्योंकि कानून सबको हक देता है। अब इस आदमी को, उस आदमी को जिसने ये घटना किया है, अब पता नहीं कानून में एक कैसा प्रावधान है, 12 साल की बच्ची के साथ ये इस तरीके का काम, उसको भी हक मिलेगा। अब पता नहीं, आपको पता होगा निर्भया कांड, 10 साल तक लड़ाई चली थी। अब ये कौन सी लड़ाई लड़ेंगे, इनके लिए कौन आएगा, किस तरीके से आएगा, कहाँ से ये पैसे लाएंगे? मतलब इतना लूप होल हो जाता है सिस्टम में। आदमी पहले से ही मर चुका है, बच्ची खो चुका है, तिल तिल कर मरता है, और ये इतिहास पहले देखा गया है, इस देश में ही देखा गया है। देखिए सर, खून सब यही है, बुलेट उलेट सब यहीं से, दांतू सब चुन के लगा, पूरे दांतू सब पूरा पॉलीथीन में चुन चुन करके प्रशासन के साथ यहाँ की मिट्टी भी उठा के पॉलीथीन में भरा। ऐसा हलाकत होने के बाद में हम लोग आत्मा से बाहर हो गए। तो ये साला ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर कैसे क्या हम लोग कौन से में चुके थे जो ऐसा हमारे घर में हरकत हुआ। आज किसी के साथ हम लोग बेईमानी सैतानी नहीं, कमा खाने वाला आदमी है, कौन सा दुश्मन घुस गया, हम लोग का सहारा करने वाला भी कोई नहीं है। जिसका हाथ पकड़ने जाते हैं वो भी समय पर काम नहीं देता है, तो किसका हम लोग सहारा पकड़े। कानून का लड़ाई भी बड़ा लंबा होता है, फिर केस मुकदमा चलता हाँ। है, बहुत कुछ होता है। कैसे पैसा कहाँ से लाइएगा? कहाँ से लाएंगे, हम लोग कमाने खाने वाला, तो कहाँ से उतना हम लोग कर सकेंगे। अच्छा ये बात है, यदि चढ़ बढ़ के बोलबो करेंगे तो साला रात का ये बोले, साला यही बोलता है, लग करके साला वो भी बदनाम कर देगा, साला जान मारने के लिए तैयार हो जाता है। क्या प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से ही कहते हैं कि जो ऐसा हरकत किया वो आदमी का पकड़ के उसको सजाए से कड़ी सजाए, आंधी से ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो इनका अति है दिलाना होगा। ये सवाल है उन तमाम लोगों का, आम व्यक्ति का, उस गरीब आदमी का, उस सिस्टम से। क्या ये कभी सिस्टम उस हालात में पहुंच पाएगा जो उदाहरण देगा? आपको पता है कि ये कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि भाई सबको समान अधिकार है, जो दोषी है उसको भी वकील मिलेगा। अब यहाँ आप समझिए कि जिस आदमी से मैं बात कर रहा था, जिस परिवार को मैं मिलकर आया हूँ, पिता जो हैं मुंबई में गाड़ी साफ करने का काम करते हैं, कौन सा वकील कर पाएंगे, कौन सी लड़ाई लड़ पाएंगे? तो ये सवाल अपने आप में इतना बड़ा है ना, इस सिस्टम में इतना छेद है ना। निर्भया कांड से आप समझ सकते हैं 10 साल लगे थे उस पूरे मामले में, और ये जानते हुए कि अपराधी कौन है, ये जानते हुए कि ये दुर्दांत काम किसने किया। तो यहाँ क्या है, उस मामले में यही कुछ होगा। जब अपराधी पकड़े जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी व्यवस्था है, तमाम चीजें हैं, बावजूद क्या 12 साल की बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा? क्या उदाहरण प्रस्तुत होगा? क्या लोगों को डर लगेगा? क्या अपराधियों को डर लगेगा?
यही डर तो नहीं है इस समाज में, इस सिस्टम में। बहुत बड़ी घटना विष्णुगढ़ में घटी है, उसी को लेकर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। दिल दहलता है, सवाल अपने आप से पूछने का मन करता है, सवाल आप तक लेकर जाने का मन करता है, लेकिन फिर लगता है कि फिर सिस्टम में कई बातें जो निकल कर आती हैं वो उन सवालों को बीच मझधार में छोड़कर चली जाती हैं।